झारखंड और बिहार आज से 2 दशक पूर्व संयुक्त प्रदेश रहा और ऐतिहासिक रूप से इस प्रदेश का देश और विश्व पटल पर छोटा नागपुर नाम से जाना जाता रहा। आज झारखंड बिहार से अलग हुए 20 वर्ष से अधिक हो गया। इन 20 वर्षों में इस प्रदेश के जनता और इस प्रदेश का कितना विकास हुआ ये किसी से छिपा नहीं है। इसी मुद्दे पर आज बात करूंगी। मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज़ नेटवर्क पर आपका स्वागत करती हूं और आपसे आग्रह है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मुद्दे पर बात शुरू करते हैं। बात की शुरुआत वर्तमान में झारखंड में बनाए गए मुद्दे से करते हैं। विगत सप्ताह भर से भाषा का मुद्दा प्रदेश का मुद्दा बना हुआ है। झारखंड के निवासी ये आवाज उठा रहे हैं कि मगही और भोजपुरी झारखंड की भाषाएं नहीं होनी चाहिए। इस बात को पूरे देश में परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगाली और पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में कन्नड़, या यूं कहें कि हर प्रदेश की अपनी एक भाषा है और उसको वहां की सरकार मान्यता दे रही है और देना भी चाहिए। राष्ट्र की एक भाषा और प्रदेश की एक या 2 भाषा हो सकती है और होनी भी चाहिए। झारखंड की सरकार नागपुरी, संताली, खोटा, कुरमाली का सर्वे कराकर एक भाषा का प्रदेश की भाषा घोषित कर सकती है। यह प्रदेश सरकार का संवैधानिक अधिकार है। अब व्यवहारिकता पर बात करते हैं। अब सवाल यह है कि सरकार आदिवासी का साथ ही आदिवासी बहुल झारखंड प्रदेश भी है, फिर सरकार ऐसा करती क्यों नहीं? यहाँ से इस वीडियो के बनाने का मकसद शुरू होता है। पिछले 20 वर्षों से झारखंड का ये मुद्दा सामाजिक और राजनीतिक रूप से बना रहा कि 1932 का खतियान लागू करो। आज तक किसी भी सरकार ने इस मुद्दे को मंजिल तक नहीं पहुंचाया। सभी चुनावों के पूर्व ये मुद्दा नेता घोषणा पत्र में रहा, मगर चुनाव जीतने के बाद उस पर चुप्पी साधी गई सभी के द्वारा, चाहे वो JMM हो या BJP या कोई और राजनीतिक दल। फिर यहाँ एक सवाल छोड़ रही हूँ कि सरकार को 1932 का खतियान लागू करने से रोकता कौन है? अब आइए इस मुद्दे से जुड़ जाते हैं। झारखंड बनने के बाद बाहरी भीतरी, बिहारी झारखंडी, झारखंडी छत्तीसगढ़ी खतियान ये सब खूब चला। राजनीतिक रोटियां सेकी गई। जनता को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। झारखंड के पिछड़े वर्गों की, इनमें विशेषकर आदिवासियों की भूमि अगड़ी जातियों के पूंजीपतियों को कौड़ी के भाव में बेची गई, वो भी आदिवासी सरकार के द्वारा। अभी हाल फिलहाल में बोकारो में डालमिया ग्रुप को झारखंड के लोगों की भूमि अधिग्रहण खुद हेमंत सरकार ने कराया। जिस भूमि की सुरक्षा की पूरी गारंटी भारत का संविधान देता है और इसके लिए छोटा नागपुर एक्ट, धारा संथाल परागना एक्ट विशेष रूप से बने हुए हैं। इसके बावजूद आदिवासियों की भी भूमि नहीं बच पा रही है। वाह रे आदिवासियों की सरकार। फिर वापस मुद्दे पर आते हैं। युवा आज बैनर लेकर सड़क पर है कि मगही और भोजपुरी भाषा झारखंड की नहीं है। इनको तुल देने के लिए कुछ विधायकों ने वीडियो भी जारी की। अब फिर आपको विकास की ओर ध्यान दिलाना चाहेंगे कि विगत 20 वर्षों में जब से झारखंड अलग हुआ कितना रोजगार सृजन हुआ, इसको आंकड़े से समझिए। झारखंड की आबादी लगभग 3.5 करोड़ युवा, इसमें 67%, चलिए 40% मान लेते हैं, यानी 1.5 करोड़। इनको चाहिए रोजगार, पेट में दाना और चैन की नींद। तीसरा और इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, विगत 20 वर्षों में करोड़ नहीं तो लाख में बताए कि सरकार ने कितना रोजगार दिया है कोई जवाब? जनता को विगत 2 दशकों में क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। अब जिन मुद्दों पर जंग छिड़ी है या आग लगाया गया है, चाहे वो बिहारी झारखंडी हो, 1932 का खतियान हो या आज भोजपुरी मगही भाषा का आंदोलन है, इन सब के पीछे जनता के पेट में लगी आग को नफरत की सोच से बुझाने की कोशिश की है। जनता को, विशेषकर युवाओं को, उनके रोजगार के मुद्दे से भटकने की साजिश है। जिस प्रदेश से कोयला, अभ्रक, पानी से देश के GDP का बड़ा हिस्सा बनता है, उस प्रदेश के लोग कोयले के नीचे दबकर मर रहे हैं, अपनी जमीन बचाने में जेल की चक्की पीस रहे हैं, दूसरे प्रदेश में जाकर 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं। मेरा ये विश्लेषण हकीकत के साथ खड़ा है या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। समाधान पर अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।